अस्सलामुअलैकुम। तो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो नीचे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। दैट्स द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्वड, इनमें जो लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व होगा, जो बनेगा, मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा वो इनमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा एंड वाई, अगर होगा कोई तो क्यों होगा। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हर एक टर्म जो बनती है एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से बनती है। लेकिन जो पहली टर्म होती है उसमें कोई नंबर ऐड नहीं किया जाता, वो ऐसे ही होती है। तो जो बाकी नंबर बनते हैं उनको एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है। तो जो फिक्स्ड नंबर होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए पहली सिचुएशन क्या है यहाँ पर। तो पहली सिचुएशन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो यहाँ पर टैक्सी फेयर का जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है। जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी का किराया है ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर पहला जो किलोमीटर है उसके लिए रेट जो है, जो फेयर है, वो ₹15 है। तो पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है, फेयर है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फिर उसके बाद हर एक किलोमीटर का जो फेयर होगा वो ₹8 पर किलोमीटर होगा। लेकिन जो पहला किलोमीटर होगा उसमें जो फेयर किराया है वो ₹15 है। उसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे तो हर एक किलोमीटर का जो फेयर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं ₹8 रहेगा। तो जो पहले किलोमीटर का जो फेयर है वो है 15। दैट मीन्स जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स पहले बनेगा, पहली टर्म उसकी 15 होगी, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है, जो फेयर, वो ₹15 है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे, जो टर्म फर्स्ट यहाँ पर है वो ₹15 है। क्या लिखेंगे? सिंपल 15, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पर बनेगा पहली टर्म 15 होगी। उसके बाद टर्म सेकंड आएगी। तो टर्म सेकंड में है यहाँ पर बनेगी। तो उसके बाद है हर एक किलोमीटर के लिए ₹8। तो टर्म सेकंड मीन्स 2 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा। तो पहले तो 15 आएगा, पहले किलोमीटर के लिए 15 प्लस फिर हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 है। तो 15 + 8 दैट इज इक्वल टू ₹23। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे T3, टर्म थर्ड क्या बनेगी इस नंबर की। तो टर्म थर्ड मीन्स 3 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए ₹23 और इसमें भी अब ₹8 ऐड होंगे। तो 23 + 8 इट इज ₹31। तो फिर T4 एंड सो ऑन। इसी तरह T4, T5, T6। तो हम यहाँ पर यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, हम इन पर चेक करेंगे कि क्या ये AP बनेगा। तो अगर इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगी तो ये AP बनेगा। लेकिन यहाँ पर सब इट इज क्लियर दैट कि ये AP बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पहली टर्म 15 है, तो उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो ये AP बनेगी। तो यहाँ पर चेक करेंगे पहले कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पहले टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई AP है, फॉर एग्जांपल 5, फिर है 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकलेगी? 7 - 5 यानी टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, या लिखेंगे 9 - 7, या टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड, या टर्म 4 माइनस टर्म थर्ड। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट। तो पहले लिखेंगे टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट। तो कितना निकलेगा यहाँ पर? टर्म सेकंड जो है वो है 23 माइनस टर्म फर्स्ट 15। सो 23 - 15 दैट इज इक्वल टू 8। तो अब निकालेंगे टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड। टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड। तो टर्म थर्ड वो है 31, यहाँ पर है 31 माइनस 23। टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड 31 - 20। 31 में से 23 सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे T2 - T1 8 है, T3 - T2 ये 8 है। जब आप आगे बढ़ेंगे T4, T5 तो हर जगह यही 8 मिलेगा। और दैट मीन्स यहाँ पर T2 - T1 जो है इट इज इक्वल टू T3 - T2। T2 - T1 इट इज इक्वल टू T3 - T2। तो दोनों 8 के बराबर है। तो 8 यहाँ पर जो है ये है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स जो ये गिवन सिचुएशन है, दिस सिचुएशन। तो
ये AP बनाएगी। देयरफॉर हियर ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर लिखेंगे द गिवन सिचुएशन फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर क्वेश्चन है वाई, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है? हमने ऊपर दिखाया है कि इनकी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम नीचे भी लिख सकते हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, ये था इसका पहला पार्ट। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन है, तो चेक करना है कि हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। दूसरा पार्ट इसका है, जो दूसरी सिचुएशन है, द अमाउंट ऑफ आयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, इसमें कुछ आयर है। व्हेन अ वैक्यूम पंप, जब हम वैक्यूम पंप यूज करते हैं, रिमूव्स 1/4 ऑफ द आयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। हम वैक्यूम पंप वो पंप होता है जिससे हम किसी सिलेंडर या किसी और चीज से आयर निकालेंगे, इसको वैक्यूम बनाएंगे, इससे आयर बाहर निकालेंगे। तो वैक्यूम पंप यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ पर कितना आयर निकालते हैं? 1/4 ऑफ द आयर रिमेनिंग, 1/4 जितना आयर इसमें है इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जितना भी इसमें आयर बचता है तो हम इसका 1/4 रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है देखेंगे कि यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो यहाँ पर हमें अभी पता नहीं है कि जो ये सिलेंडर है इसमें कितना आयर है, इट इज नॉट गिवन, जिस सिलेंडर में कितना आयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, तो लेट लिखेंगे, लेट आयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो यहाँ पर x लीटर और समथिंग। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि यहाँ पर जो सिलेंडर है इसमें कितना आयर है? x। तो जो x है इसके हिसाब से ये टर्म फर्स्ट बन जाएगी, टर्म फर्स्ट बनेगी x, क्योंकि हमने x से स्टार्ट किया है, इसमें x लीटर या x आयर है। तो हमें रिमूव करना है इसका 1/4। तो पहले हम देखेंगे जब टर्म सेकंड बचेगी, जो टर्म सेकंड बनेगी जितना इस वक्त आयर है, इसमें कितना आयर है? x। तो फिर इसमें कितना बचेगा? तो इस वक्त आयर x है, तो माइनस करेंगे, रिमूव कितना करना है? 1/4 ऑफ दिस, जितना इस तरह 1/4 ऑफ x ऐसे लिखेंगे। तो टर्म सेकंड जो होगी वो बनेगी, इस वक्त सिलेंडर में x आयर है तो इसमें 1/4 रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिलेंडर में 10 लीटर आयर है तो हमें इसका 1/4 रिमूव करना है। तो फिर कितना बचेगा? 10 माइनस, या हम कहेंगे इसमें से हमें 2 लीटर रिमूव करने हैं, वैक्यूम निकालने हैं बाहर। तो 10 में से 2 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 10 माइनस 2 वही 8 बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर अगली जो टर्म सेकंड बनेगी वो बनेगी, इसमें कितना आयर बचेगा? 1/4 ऑफ x जब रिमूव करेंगे तो फिर कितना बचेगा? सो पहले x लिखेंगे माइनस 1/4 ऑफ x, यानी 1/4 इसका रिमूव करना है, फिर कितना बचेगा? x माइनस 1/4 ऑफ x। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये लिखेंगे x अपॉन 4 इंटू x, दैट इज 4x माइनस 1 1 जा 1 इंटू x, x ये 1 के साथ है, x 1x, that means x upon 4 1s are 4, that is equal to 4x minus 1x, that is equal to 3x upon 4। तो ये बनेगी टर्म सेकंड। तो टर्म सेकंड जो बनेगी वो कैसे बनेगी? पहले हमें इसका 1/4 रिमूव करना है, तो फिर जो आयर इसमें था x, इसमें 1/4 रिमूव करेंगे तो कितना बचेगा? 3/4x और 3x/4। तो अब यहाँ पर जो रिमेनिंग आयर इन द सिलेंडर, दैट इज 3x/4। पहले x था, अब इसमें कितना रह गया? 3x/4, क्योंकि हमने 1/4 ऑफ x रिमूव किया है, तो इतना बचेगा। तो जब टर्म थर्ड बनेगी तो अब हमें देखना है कि 1/4 किसका? अब x का नहीं, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, जितना इसमें बचता है, 3x/4, तो इसी का 1/4 रिमूव होगा। तो फिर कितना बचेगा इसमें? तो पहले ये देखिए इसमें कितना आयर था, अभी इसमें आयर है 3x/4 माइनस रिमूव कितना करेंगे 1/4 of the remaining, that means of this 3x/4। तो आप देखेंगे इसमें कितना आयर बचेगा। तो अभी इसमें 3x/4 था, तो माइनस करेंगे 1/4 ऑफ दिस,
तो फिर कितना बचेगा, तो हमको सॉल्व करेंगे ऐसे. सो दिस इक्वल 3x अपॉन 4 माइनस, तो 1 इंटू 3x, दैट इज 3x अपॉन 4 4 ज़ा 16. तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर. तो पहले 3x इंटू 16, 3 16 ज़ा 48x माइनस 4 3 ज़ा 12x अपॉन 4 इंटू 16, दैट इज 64. 3 6 are 48, 3 4 are 12x minus 4 into 16, that is 64. Now that is equal to 48 minus 12x. 48x minus 12x, that is equal to 36. 36x upon 64. So 36x upon 64. तो कैंसिल करेंगे यहाँ पर. 2 18 ज़ार 36, यहाँ पर 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार, फिर दोबारा होगा 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, सो 9 अपॉन 16x. तो यहाँ पर आएगा 9 अपॉन 16x. तो ये बनेगी यहाँ पर टर्म थर्ड. तो अब यहाँ पर देखिए एट सो वन, हमें अब आगे बढ़ना है. अगर टर्म 4 निकालेंगे, तो अब हम जब टर्म 4 निकालेंगे तो हमें जो रिमेनिंग अब आया, जो ये अब रिमेनिंग आया है इसमें इतना, तो इसी का 1/4 बाहर निकालेंगे. तो फिर कितना बचेगा, फिर लिखेंगे 9/16x माइनस 1/4 ऑफ दिस, ऐसे एंड सो वन. तो हम खाली यहाँ पर 3 टर्म्स निकालेंगे. तो ये डिसाइड करेंगे कि जो ये सिचुएशन है इसमें जो नंबर बनेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा, क्या वो ए बी बनाएगा. तो ये तभी ए बी बनेगा जब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगी. तो यहाँ पर टर्म फर्स्ट पहले लिखेंगे. व्हाट इज टर्म फर्स्ट, वो x है. टर्म सेकंड दिस, टर्म थर्ड ये है. तो हम इन पर चेक करेंगे क्या ये ए बी बनेगा. तो कॉमन डिफरेंस देंगे. पहले t2 माइनस t1 निकालेंगे. तो फर्स्ट फाइंड t2 माइनस t1. सो पहले टर्म सेकंड 3x upon 4, 3x upon 4 minus term first, that is x. हम लिखेंगे x upon 1. तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर 3x into 1, that is 3x, minus 4 into x, that is 4x upon 4 1 are 4. Now that is equal to 3x minus 4x. तो यहाँ पर आएगा x, लेकिन ये बड़ा ही है, तो माइनस x upon 4. अब निकालेंगे t3 माइनस t2, टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड. तो टर्म थर्ड यहाँ पर है वो है 9/16x, 9/16x माइनस टर्म सेकंड जो है वो है 3x upon 4, 3x upon 4. तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पहले ये 4 9 ज़ा 36 x माइनस 3 into 16, that is 48x upon 4 into 16, that is 64. Now that is equal to 36 48, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव. तो 48 में से 36 करेंगे सबट्रैक्ट, तो वो बचेगा 12, लेकिन वो बनेगा 12x अपॉन 64. तो अगर कैंसिल करेंगे तो 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, दोबारा करेंगे 2 3 ज़ार 6, 2 16 ज़ार 32. तो यहाँ पर निकला है 3 अपॉन 16x, लेकिन माइनस 3 अपॉन 16x. तो ये है टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड. तो चेक करेंगे t2 माइनस t1, दैट इज x माइनस x अपॉन 4. यहाँ पर है माइनस 3x अपॉन 4. ये सेम नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, इट इज नॉट इक्वल टू टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड. Therefore, the given situation do not form an arithmetic progression. तो ये arithmetic progression नहीं पाएगी, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो वो सेम नहीं है. तो हमने यहाँ पर ऊपर दिखा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. तो ये रीजन है इसका कि ये ए पी क्यों नहीं है. तो नीचे भी लिख सकते हैं बिकॉज कॉमन इज नॉट सेम, या ऊपर हमने दिखाया है कि t2 minus t1 it is not equal to t3 minus t2, so the given situation do not form an AP. ये था इसका पार्ट नंबर सेकंड. अब इसका है पार्ट नंबर थर्ड. तो पार्ट नंबर 3 है. तो जो गिवन सिचुएशन यहाँ पर है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेयर इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर. तो यहाँ पर एक वेल, एक कुआं खोदना है. तो जो कॉस्ट है वो पहले मीटर के लिए 150 है,
यानी जब पहला मीटर हम खोदेंगे वेल का, तो किसका कॉस्ट 150 होगा फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज 50। उसके बाद रुपीज 50 होंगे फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। जो उसके बाद जितने मीटर आएंगे, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जितने भी आएंगे, तो हर एक मीटर के जो कॉस्ट होगा वो रुपीज 50 होगा। तो पहले मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 150 है, तो फिर बाकी जो मीटर होंगे उनके लिए रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है यहाँ पर, तो पहली जो यहाँ पर जो सिचुएशन है, तो जो पहली टर्म बनेगी वो 150 बनेगी पहली टर्म। तो उसके बाद जो भी टर्म बनेगी उसमें 50 रुपीज़ ऐड होगा। तो दैट इज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन ये अर्थमेटिक प्रोडक्शन बनेगी। तो पहले यहाँ पर जो टर्म फर्स्ट यहाँ पर है, तो पहली टर्म जो यहाँ पर है, पहले मीटर के जो कॉस्ट होगा वो 150 होगा, रुपीज़ 150 होगा। फिर टर्म सेकंड क्या बनेगी? टर्म सेकंड बनेगी पहले 150 1 मीटर के लिए, फिर 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, तो वो बनेगा रुपीज़ 200। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रुपीज़ 200। तो पहली टर्म फर्स्ट 150, तो टर्म थर्ड भी बनेंगे। टर्म थर्ड जो बनेगी, तो टर्म फर्स्ट के लिए 150, टर्म सेकंड 150 प्लस 50 वो 200 बनेगा। जब टर्म थर्ड बनाएगी तो पहले 200 आएगा, 200 रुपीज़ 200 प्लस 50 होगा, सो दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 250 एंड सो ऑन। इस तरह T4 T5 T6 तो 50 ऐड होगा। तो यहाँ पर जो टर्म सेकंड है यहाँ पर, तो टर्म सेकंड का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से टर्म सेकंड मीन्स 2 मीटर के लिए कितना कॉस्ट होगा। अगर 2 मीटर वेल खोदेंगे तो उसके लिए कितना कॉस्ट आएगा, उसके लिए कॉस्ट आएगा पहले तो 150 आएगा पहले मीटर का, फिर 50 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ आएंगे। तो टर्म थर्ड मीन्स T3, टर्म थर्ड यहाँ पर मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन T3 मीन्स अगर 3 मीटर खोदेंगे वेल का तो इसमें कितना कॉस्ट आएगा, तो दैट मीन्स 2 मीटर के लिए 200 रुपये, 200 रुपीज़, फिर 50 रुपीज़ आएगा, तो 250 बनेगा। अगर T4 निकालेंगे फॉर एग्जाम्पल, T4 मीन्स यहाँ पर 4 मीटर अगर खोदेंगे वेल का 4 मीटर, तो इसमें कितना कॉस्ट आएगा, 3 मीटर का है 250, फिर 50 ऐड होगा, दैट मीन्स 300, सो ऑन। तो पहले यहाँ पर चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो पहले लेंगे T2 माइनस T1, तो पहले टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, दैट इज 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 50। फिर उसके बाद टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड, तो वो आएगा 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 दैट इज आल्सो इक्वल टू 50। तो यहाँ पर 50 आ गया, 50 कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे टर्म फर्स्ट सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड, तो दैट इज इक्वल, दोनों 50 के बराबर है। तो यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है। तो जो गिवन सिचुएशन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है। देयरफॉर द गिवन सिचुएशन form an arithmetic progression। क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए जो गिवन सिचुएशन है यहाँ पर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। अब इसका है पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पर जो पार्ट नंबर 4 है, जो सिचुएशन यहाँ पर है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पर जो सिचुएशन यहाँ पर है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, तो यहाँ पर जो हमें डिपॉजिट करना है वो है 10,000 रुपीज़ हमें डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर एक तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर है 8% पर एनम। 8% मीनस जो इंटरेस्ट होगा वो 8% के हिसाब से होगा, यानी 100 में 8 रुपया इंटरेस्ट ऐड होगा पर एनम मीनस पर ईयर। तो एक साल में 100 पर 8 रुपये इंटरेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट, पहले जो सिंपल इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें ये फर्क है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसमें जो प्रिंसिपल होता है, जैसे अगर हमने 10,000 डिपॉजिट किया किसी बैंक में, तो जब इंटरेस्ट इसमें आएगा पहले साल, फॉर एग्जांपल अगर वो 8% है पर एनम इंटरेस्ट, तो पहले साल इंटरेस्ट 8% आएगा,
1000 पर, तो जब दूसरा साल होगा इसी पर 8% आएगा, तो तीसरे साल भी इसी 10,000 पर आएगा 8%। तो ये चेंज नहीं होगा, जितने भी साल ये बैंक में रहेगा तो 8% जो बढ़ेगा वो इसी 10,000 में बढ़ेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसमें प्रिंसिपल चेंज होता है, जैसे पहले साल 10,000 है, दूसरे साल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट बढ़ेगा फिर जो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट आएगा वो 10,000 और जितना इसमें इंटरेस्ट आएगा उस पर बढ़ेगा 8%, जैसे हम अभी इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे हमने यहाँ पर डिपॉजिट किया है 10,000 से, हमने स्टार्ट किया है, तो डिपॉजिट किया है 10,000, दैट मीन्स ये टर्म फर्स्ट बनेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले टर्म फर्स्ट, तो स्टार्ट हमने किया है 10,000 से, ₹10,000, और टर्म सेकंड क्या बनेगी? टर्म सेकंड मीन्स जब दूसरा साल आएगा, एक साल पूरा हो जाएगा तो दूसरा साल आएगा, तो अकाउंट में कितना रुपया होगा? तो जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो है 8% पर एनम, पर एनम मीन्स पर ईयर, 8% साल का 8 रुपया हर साल पर ईयर। तो यहाँ पर टर्म सेकंड होगा, तो जितना हमने डिपॉजिट किया है 10,000 तो प्लस इसका इंटरेस्ट, एक तो 10,000 होगा जितना हमने डिपॉजिट किया है, तो फिर ऐड होगा इसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट की फॉर्मूला ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो जो फार्मूला है इंटरेस्ट की वो है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। लेकिन ये जो फार्मूला है ये सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल, फिर हम एवरी ईयर हम यही यूज करेंगे। तो इसके हिसाब से हम इसका यूज करके भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये है फार्मूला, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। सो दैट मीन्स टर्म सेकंड जो बनेगी, एक तो 10,000 जो हमने डिपॉजिट किया है प्लस प्रिंसिपल ये बनेगा जितना हमने डिपॉजिट किया है, तो प्रिंसिपल रहेगा 10,000 इनटू जो रेट है वो है 8%, ये 100 जो है इसी परसेंट का है, 8% मीन्स 8/100 इसी का है, तो रुपीज इज 8%, इसका अंडर नीचे है, इनटू टाइम मीन्स यहाँ पर एक साल का हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो हमने यहाँ पर यूज किया है सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो फिर है अपॉन 100। तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। तो जो टर्म सेकंड बनेगी, एक तो 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना बनेगा? 8 1 जा 8 इंटू 100 वो बनेगा 800। नाउ दैट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 800, तो बनेगा 10,800 रुपीज 10,800, यहाँ पर है रुपीज 10,000। तो टर्म सेकंड जो यहाँ पर है, टर्म सेकंड यहाँ पर बनी है 10,800। दैट मीन्स जब दूसरा साल आएगा, नहीं एक साल खत्म हो जाएगा, तो जो अमाउंट होगा डिपॉजिट जो अमाउंट होगा अकाउंट में वो कितना होगा? 10,800। तो हमने जमा किया था 10,000 इंटरेस्ट के साथ, दूसरे साल वो बनेगा 10,800, तो ये बनेगी टर्म सेकंड। अब यहाँ पर हम निकालेंगे टर्म थर्ड। तो टर्म थर्ड का मतलब है जब तीसरा साल शुरू होगा तो अकाउंट में कितना जमा होगा। तो यहाँ पर हमने बात अभी की, यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट अब बढ़ेगा वो इस पर नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट अब इस पर आएगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो हमेशा इसी पर इंटरेस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, दैट मीन्स जब इंटरेस्ट तीसरे साल आएगा तो ये अमाउंट बनेगा, ये बनेगा हमारा प्रिंसिपल, यानी इसी पर अब इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो टर्म थर्ड तीसरा साल, तो अकाउंट में कितना अब है? 10,800 प्लस इंटरेस्ट, इसी पर इंटरेस्ट आएगा, दैट मीन्स प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल चेंज होगा, अब पहले 10,000 था तो अब है प्रिंसिपल 10,800 इनटू रेट 8 है, टाइम हमने 1 लिया है हर साल अपॉन 100। तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। तो जो टर्म थर्ड होगी इट इज 10,800 प्लस 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, सो 10,800 प्लस 64 वो बनेगा रुपीज, 4 और 0 4 आएगा, 6 और 0 6 ही आएगा, 8 और 8 16, फिर यहाँ पर 0 1 आएगा और ये 1, तो 11,664 यहाँ पर बनेगा अब अमाउंट 3 साल में। तो ये जब हम T4 निकालेंगे, अब अगर निकालेंगे T4 यानी 4 साल जब होंगे तो कितना अमाउंट जमा होगा, तो इसी पर इंटरेस्ट आएगा, इसलिए
दैट मीन्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसमें प्रिंसिपल चेंज होता है हर साल, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज नहीं होता है, एंड सो ऑन। तो हमने खाली यहाँ पर 3 टर्म्स निकाली, तो इस पर हम देख सकते हैं कि जो इसने ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाए यहाँ पर क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो पहले निकालेंगे टर्म फर्स्ट सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट। सो टर्म सेकंड यहाँ पर है वो है यहाँ पर 10,800 रुपीज 10,800 माइनस टर्म फर्स्ट जो है वो है 10,000। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,800 माइनस 10,000 वो निकलेगा 800 के बराबर। अब निकालेंगे टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड, तो वो टर्म थर्ड जो है वो है 11,664 माइनस 10,800। तो अब सेपरेट करेंगे 11,664 माइनस 10,800, 4 माइनस 0 दैट इज 4, फिर 6 माइनस 0 दैट इज 6। अब देखेंगे तीसरा 6 माइनस 8, तो 16 माइनस 8 आएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो 0 0 आएगा, तो 1 1 0, तो यहाँ पर 864 निकलेगा। इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकलेगा 864। तो यहाँ पर चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो ऊपर है 800 नीचे है 864, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, इट इज नॉट इक्वल टू टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड। लेकिन यहाँ पर जो T3 T2 लिखना है, बिल्कुल अगर ऐसे T लिखेंगे तो ये जो 3 और 2 है तो ये नीचे लिखना है ऐसे, या T2 ऐसे, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है। तो ये थोड़े छोटे लिखे नीचे T3 T2 T4 T5 जो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, तो दैट मीन्स देयरफॉर द गिवन situation do not form an arithmetic progression because common difference is not same। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।